मेघालय में लापता हुए इंदौर के कपल के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। राजा रघुवंशी का शव एक गड्ढे में मिलने के बाद आज 9 जून को उनकी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। मामले में पुलिस मेघालय और एमपी में माथापच्ची कर रही थी, लेकिन सोनम यूपी से गिरफ्तार हुई है। हनीमून के दौरान मेघालय में लापता हुए इंदौर के कपल के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गड्ढे में मिलने के बाद आज यानी 9 जून को उनकी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सोनम के शरीर पर कोई चोट या मारपीट का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी के चलते उसने पति की हत्या की। सोनम ने मध्य प्रदेश और यूपी के रहने वाले 3 हमलावरों के साथ सरेंडर किया है। वहीं पुलिस एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। दरअसल सोनम ने अपने घर खुद कॉल किया था, जिसके बाद उसको गाजीपुर में होल्ड किया गया है। इस पूरे केस की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। बीते 11 मई को सोनम और राजा की शादी इंदौर में ही हुई थी। इसके बाद दोनों पति पत्नी 20 मई को अपने हनीमून के लिए मेघालय निकल गए, लेकिन मेघालय पहुंचने के 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि घर वालों का इस कपल से संपर्क ही टूट गया। दोनों के फोन बंद आने लगे। परिवारों ने पुलिस में शिकायत की तो दोनों को खोजने के लिए मेघालय की पहाड़ियों में तमाम अभियान चलाए गए। दुकानों के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। खोजबीन में कुछ दिन बाद झाड़ियों में सोनम का जैकेट मिला। इसके बाद दोनों के द्वारा किराए पर ली गई स्कूटी भी पुलिस को पड़ी हुई मिली। फिर तमाम कोशिशों के बाद 2 जून को पुलिस को तब बड़ी कामयाबी मिली जब एक खड्डे में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ, लेकिन सोनम लापता ही रही। इधर इंदौर में जहां राजा का शव मिलने के बाद उसका परिवार गम में डूब गया, वहीं सोनम का परिवार उसके लौटने की आस लगाए था। खोया व्यक्ति मिल जाने की एक मान्यता के अनुसार सोनम के परिवार ने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर भी लगाई थी, लेकिन अब मामले में मेघालय और एमपी में माथापच्ची के बाद यूपी में जाकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ के गाजीपुर में 112 नंबर पर अचानक नंदनगंज के एक ढाबे वाले का फोन आया। उसने सोनम के ढाबे में होने की बात पुलिस को बताई। जानकारी के अनुसार सोनम सुबह 3 से 4 बजे के बीच गाजीपुर के नंदनगंज में इस ढाबे के पास पहुंची थी। उसने ढाबे वाले का ही फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वह गाजीपुर में है। इसके ठीक बाद ढाबे वाले ने पुलिस को खबर दी। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को सोनम को वहीं पकड़कर होल्ड करने के लिए कहा, जिसके बाद सोनम और उसके साथ 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में सोनम के साथ कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी के चलते पति की हत्या की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी से पहले भी सक्रिय था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलांग में हत्या को अंजाम दिया। राजा की हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें 3 इंदौर से पकड़े गए हैं, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश से है, जो फिलहाल फरार है। मेघालय के डीजीपी एल नोंगरांग ने पुष्टि की है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से पूछताछ जारी है। सोनम ने अपने अफेयर के चलते राजा की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर था। राज कुशवाहा को लेकर सोनम के पिता ने कहा कि वो गोदाम में काम करता है, वो परसों तक उनके साथ काम कर रहा था, वो इसमें शामिल नहीं हो सकता है। राज ऐसा लड़का नहीं है, वो मेरे पास काम करता है। पुलिस जो आरोप लगा रही है वो निराधार है, झूठा आरोप है। पुलिस अपने आप को बचाने के लिए बच्चे के ऊपर आरोप लगा रही है।
हत्याकांड में पुलिस वाले भी शामिल हैं। पुलिस वाले मुझे नोटिस दे या फिर मैं उनको नोटिस भेजूंगा। मुझे मामले में सीबीआई की जांच चाहिए। वहां के सीएम और डीजीपी भी गलत बोल रहे हैं। वे अपने पुलिस को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। पुलिस ने जब सोनम की कॉल डिटेल खंगाली तो सामने आया है कि वह उस युवक से लगातार संपर्क में थी। आरोपियों ने शिलांग में ही हथियार खरीदे थे। हत्या के बाद राजा की टी-शर्ट, मोबाइल और हथियार स्कूटर की डिक्की में रखकर फेंक दिए गए थे। पुलिस को शक इस बात से भी हुआ कि यदि सोनम की भी हत्या हुई होती तो हथियार राजा के शव के पास पाए जाते, लेकिन जब हथियार अलग जगह मिले तो यह साफ हो गया कि सोनम की हत्या नहीं हुई, बल्कि वह इस साजिश की मास्टरमाइंड है। अब पुलिस इंदौर के उस युवक की तलाश कर रही है जिसने इस हत्या की योजना तैयार की और हत्यारों को भेजा। वहीं 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं और सोनम ने गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के अनुसार सोनम ने शादी के महज 3 दिन बाद ही राजा की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। इसके लिए शिलांग में हनीमून का बहाना बनाया गया। उस युवक ने खुद तो शिलांग नहीं गया, लेकिन उसने 3 शूटर भेजे जिन्होंने वहां जाकर राजा की हत्या की। तीनों हत्यारे पहले गुवाहाटी गए और वहां से बाइक पर सोनम और राजा का पीछा करते हुए शिलांग पहुंचे। 23 मई को एक सुनसान इलाके में उन्होंने राजा की हत्या कर दी और उसका शव खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद सोनम तीनों हत्यारे के साथ चली गई थी। इंदौर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे पत्नी सोनम का हाथ था। इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है। सोनम ने पति की हत्या के लिए पहले से ही साजिश रची थी। सोनम ने इसके लिए भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी थी। एक ओर सोनम के पिता इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोनम की सास उमा रघुवंशी ने भी अब एक बड़ा खुलासा किया है। उमा का कहना है कि सोनम पर उनको पहले ही शक हुआ था, लेकिन तब वो कुछ समझ नहीं पाई। उमा ने बताया कि सोनम पर उनको तब शक हुआ जब पता चला कि उसने शिलांग जाने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। उसने पहले से ही टिकट करा रखे थे और ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। दोनों यहाँ से कामाख्या जाने की बात कहकर निकले थे, फिर वहाँ पहुँचकर बताया कि आगे उनका प्लान शिलांग जाने का है।